समय का पहिया 30 साल पीछे लेकर जाइए और देखिए कि कैसे एक दिन ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर लगातार 23 सालों तक बने ही रहते हैं। उनकी ख्याति इतनी होती है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते भी रह गए थे। यही लेफ्ट की पार्टी थी जिसने मनमोहन सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट के दौरान मुश्किलें ला दी थी। साल था 2008 का और मुद्दा था इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील का। तब लेफ्ट के 3 राज्यों में सरकार थी, बंगाल, केरल और त्रिपुरा। 18 साल के बाद जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस देश से लेफ्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 1970 के बाद ये पहली बार होगा जब देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। एक वक्त था जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे और उस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज में से सबसे ज्यादा किसी के पास अगर वोट था तो वो थी लेफ्ट की पार्टी। कुछ साल बाद 1957 में लेफ्ट ने पहली बार भारत में दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाई। ये सरकार बनी केरल में। फिर 1977 में बंगाल में सरकार बनी। पहले ज्योति बसु और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मिलकर लेफ्ट को 33 सालों तक बंगाल में जिंदा रखा। यहां तो कहानी एकदम ऊपर जाती हुई नजर आती है, लेकिन लेफ्ट को डुबोने के लिए सामने आई ममता बनर्जी। लेकिन उनके आने से पहले कई मुद्दे आए। जनता को बदलाव चाहिए था। नंदीग्राम और सिंगूर में लैंड एक्विजिशन को लेकर के प्रोटेस्ट होने लगे। इसी सब का फायदा मिला ममता बनर्जी को और उन्होंने लेफ्ट को मात्र 62 सीटों तक लाकर समेट दिया। उधर 2014 के बाद उठी मोदी आंधी में त्रिपुरा से भी लेफ्ट का छप्पर उड़ गया। अब जो बचा था वो था केरल, जहां 2016 से पिनराई विजयन की सरकार ने कमर कस रखी थी। लेकिन जैसे ही 2026 असेंबली इलेक्शन की गिनती शुरू हुई, मामला खुल गया। अभी शाम के 4 बजे हैं और वीडियो बनाए जाने तक लेफ्ट मात्र 26 सीटों पर लीड कर रही है। इसे क्या कहा जाएगा? लेफ्ट की पार्टियों के लिए अब बचा ही क्या है? देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर लेफ्ट इन दिस कंट्री। लेट्स लेफ्ट इन पीस।